सो डेफिनेटली आणि आम्हाला आणखीनही माहिती ऐकायला आवडेल. सो बेसिकली तू विचारू शकतेस हे की त्यांना कस्टमर ओरिएंटेड काम कसं असतं, म्हणजे कस्टमरशी 1 to 1 रिॲक्शन. कारण आपण नेहमी एवढेच लोक बघतो जे कॅशियर असतात जनरली बँकेत जातो तेव्हा, किंवा पण जनरली बँकेत इतके वेगवेगळ्या प्रकारची कामं असतात, इतके वेगवेगळ्या प्रकारचं, जसं तू आता म्हणलीस की कर्ज वसुली करण्याचं, कोर्टाच्या काही केसेस असतील तर त्या. तो ह्या सगळ्या कामासाठी कशा प्रकारचा स्टाफ लागतो आणि त्याच्यासाठी काय प्रकारचं शिक्षण घ्यायला लागतं, कशा प्रकारचे जॉब मिळू शकतात, वी विल लर्न अबाउट इट. कारण डेफिनेटली बँकिंग बद्दल नुसती थिअरी बघण्यापेक्षा बँकिंग आणि फायनान्शियल मार्केट इज युअर फ्युचर करिअर सोर्स, राईट? सो डेफिनेटली आपल्याला त्याच्याबद्दल बघायला आवडेल. आर यू विथ मी राईट नाऊ? तुम्हाला मी अटेंडन्स शीट ऑलरेडी प्रोव्हाइड केली आहे आणि वी आर थिंकिंग अबाउट बँकिंग अँड फायनान्शियल मार्केट. आणि मला खरंच सांगायला आवडतंय की जेव्हा मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन बद्दल म्हटलं तर तुमच्या वर्गातल्या ज्या मुलांनी मला अप्रोच केलं त्यात मुलांचा नंबर जास्त आहे. आजपर्यंत मला खूपदा असं दिसलं की मुली जास्त होत्या. सो ओके, होपफुली वी आर स्टिल हिअर. And okay, without further ado, let's start with our financial market. We are learning about how ruthless performance management has to show for the better profitability of banks. Okay, successful banks develop clear data-driven metrics, implement regular assessments, and impose accountability and consequences. In the sense, जो सक्सेसफुल बैंक है, जैसे अभी के लिए हम देख रहे हैं बहुत सारे बैंक्स हैं, तो अपना एक डेटा ड्रिवन मैट्रिक्स तैयार करतात त्या, मतलब बहुत ही अच्छा वाला डेटा ड्रिवन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पता होता है कि आपने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय ने, हर एक कस्टमर ने, और किसने क्या गलत किया, किसने क्या अच्छा किया, और उसके हिसाब से आपको अगला वाला असाइनमेंट मिलता है. उसको आपको उसमें मतलब वो परफॉर्मेंस देते वक्त आपको बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ती है, और अगर आपके डिसीजन कुछ भी रॉन्ग हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद को लेनी पड़ती है. Many public as well as private sector banks have designed detailed metrics for tracking customer call center wait time and customer service per FTE. In the sense, just a second, okay, already so many seconds are wasted already, so give me a minute. Okay, so we were talking about ruthless performance and so उनको जो भी डिसीजंस है उसके लिए उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. जैसे कि आपको अगर ऑलरेडी पता होना चाहिए, मतलब कि ये जो बैंक्स है उनको उनका जो कॉलर आईडी, सॉरी, कॉल सेंटर्स होते हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, और उसके साथ साथ वो भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल करते हैं. तो अगर कस्टमर उनको कॉल कर रहा है तो उनका वेटिंग टाइम कितना है, उनको कितना वेट टाइम मिल रहा है, क्योंकि अगर वो ज्यादा है इसका मतलब आपका प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, कस्टमर को हेल्प नहीं हो रहा है. तो ये सब एक्चुअली काउंट किया जाता है. ऑब्वियसली कस्टमर्स का रिस्पॉन्स क्या है ये भी कैलकुलेट किया जाता है. और कस्टमर सर्विस पर एफटी, मतलब पर हमने देखा फुल टाइम इक्विवेलेंस, मतलब वर्किंग आवर के लिए कितने कस्टमर्स को सर्विस दी जा रही है, ये सब के सब डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं, सो दैट उनका परफॉर्मेंस इन्हांस हो. बैंक मैनेजमेंट रिव्यूज द डेटा मंथली एंड यूजेस द फाइंडिंग्स टू एड्रेस शॉर्टकमिंग्स एंड सेट न्यू गोल्स. इन द सेंस जो बैंक रहते हैं वो ये सब जो डेटा उनके पास कलेक्ट होता है वो मंथली रिव्यू करते हैं और नए नए टारगेट्स बनाते रहते हैं, सो दैट उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो. तो ये जो हमने देखे, ये जो
6, these are the 6 ट्रेंड्स और लेटेस्ट इनिशिएटिव्स. ओके, अब हम लेटेस्ट ट्रेंड्स देखने वाले. एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज सफिशिएंटली, यप, ये तो पहला ही पैराग्राफ है. अगर आपने sufficiently capitalized and well regulated, right? The financial and economic condition in a country are far superior to any other country in the world. Credit market and liquidity risk studies suggest that Indian banks are generally resilient and have withstood the global downturn well. इन द सेंस जैसे ही क्रेडिट एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात कर रहे हो तो इंडियन बैंक्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया. इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज रिसेंटली विटनेस्ड अ रोल आउट ऑफ इनोवेटिव बैंकिंग मॉडल्स लाइक पेमेंट्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. RBI's new measures may go a long way in helping and restructuring of the domestic banking industry. Believe me, आपके बुक में पहला और ये वाला इंट्रोडक्शन सेम आ रहा है. ओके, मतलब ये बुक का पेज है और हमारे इंट्रोडक्शन का जो पेज स्टार्ट हो रहा था दैट वाज सेम फ्रॉम योर बुक ओनली, जस्ट आई हैव टाइप्ड इट. आई डिडंट वांट टू स्टार्ट विद डायरेक्टली पेस्टेड थिंग, लेकिन ये दोनों भी सेम पैराग्राफ है. ओके, द डिजिटल पेमेंट्स and I'm really calm, not doing any chit. Let's start. The digital payment system in India has evolved the most among 25 countries, with India's immediate payment service IMPS. आता हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे कारण MCQ साठी खूप इम्पॉर्टंट असू शकतं, आन्सर साठी पण. Okay, the digital payment system in India has evolved most among 25 countries. म्हणजे जगातल्या 25 टॉपमोस्ट कंट्री मध्ये इंडियाची पेमेंट सिस्टीम येते. इंडियाज इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसेस IMPS being the only system at level 5 in the faster payment innovation index FPII. तो फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की ये IMPS सिस्टम पोजीशन में आई थी. ओके, लेवल 5, at level 5. In August 2017, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज, तो एक मूडीज नाम की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है. मतलब ये क्या करता है एक्चुअली, बहुत सारे सिस्टम के रेटिंग निकालता है. जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, डिलॉइट है, मैकिन्जी है, क्रेडिट स्कोर निकालने वाले भी बहुत सारे कंपनीज रहते हैं. तो उनमें से एक मूडीज है. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज अनाउंस्ड दैट its outlook for Indian banking system was stable. मतलब आज तक जो आउटलुक देख रहे हैं, जैसे प्रोसेसिंग सिस्टम देख रहे हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की, वो बहुत ही स्टेबल दिखाई दे रही है इन अगस्त 2017. लेट्स सी in November we have seen outlook. In November 2017, global rating agencies Moody's upgraded 4 Indian banks from BAA3 to BAA2. मतलब आपके जो रेटिंग है BAA, ये BA3, BAA2, तो ये सब रेटिंग्स है इन द सेंस A++ जैसे रहते हैं ना, A++, तो ये ऐसे ही रेटिंग है. ऑब्वियसली जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बेटर रेटिंग है. तो पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है उसने 4 इंडियन बैंक्स को BAA3 से लेकर BAA2 तक रेटिंग दिया है, मतलब रेटिंग बढ़ा है. ओके, जैसे आपके नैक का होता है, आपके कितने पॉइंट्स है, 4 है, 3 है, उसके ऊपर आपकी रैंक मतलब तय की जाती है, राइट. क्रेडिट ऑफ टेक has been surging ahead over the past decade, aided by strong economic growth. क्रेडिट ऑफ टेक मतलब ज्यादा क्रेडिट लेने की फैसिलिटी. अगर लोन्स ज्यादा लिए जाते हैं इसका मतलब आपकी कंट्री ग्रोथ साइड पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ साइड पे है, आप प्रोस्पेरिटी की ओर जा रहे हैं. ओके, एडेड बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म एंड ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट. सो आपका लोन का एक्सेस बढ़ाया गया है, आप कंज्यूमर ओरिएंटेड काम कर रहे हो, इनकम बढ़ रहा है, इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, जैसे ही आप देख रहे हो. और ये सब देख रहा है आपको आज बैंकिंग सेक्टर में. क्रेडिट ऑफ टेक्स हैज बीन सर्जिंग. देन as of Q3 of financial year 18, total credit extended surged to
$1,288.1 बिलियन US, इन द सेंस आपका क्रेडिट कहाँ पर कितना दिया गया है लोन्स, तो 1,288.1 बिलियन US अप टू थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18. तो थर्ड क्वार्टर मतलब जैन, सॉरी नॉट जैन, अक्टूबर टू दिसंबर रहता है. ओके, डिमांड हैज ग्रोन फ्रॉम credit to non-food industries increased by 9.53%, reaching 1,120.42 billion US in January 2018 from rupees, not